आदाब सब भाइयों को मैं 2078 जो आने वाला है नेपाल में सब भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो अभी का जो समय है, जो कोरोना का काल चल रहा है, अभी हम लोग कोरोना से टूटे हुए हैं। तो मैं आने वाला 2078 जो हम लोगों का आने वाला नया साल है, सबको मुबारकबाद एडवांस में देना चाहता हूं। मैं माओवादी केंद्रीय का आने वाला मेयर का उम्मीदवार शेख असलम जो आपके सामने आज पवन जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सुंदर नेपाल के पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जनता के बीच में जाके जनता का आवाज सुनते हैं, उसका सवाल लेके हम लोगों के बीच में आते हैं, हम लोगों से सवाल करते हैं। ये काम आपका बहुत बड़ा काम है, इसलिए मैं दिल से आपको सलाम करता हूं पवन जी। और मैं इस माध्यम से पूरी मीडिया कर्मी को भी सलाम करता हूं जो महोत्तरी जिला में जो मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके जनता का सवाल लेके हम लोगों से जो सवाल करते हैं, ये काम आपका बहुत बड़ा काम है। तो सब मीडिया कर्मी को भी सलाम करता हूं। दर्शकहरू, सुन्दर नेपाल.com विशेषता आज एउटा यस्तो व्यक्तिलाई मैले तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। सुन्दर नेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत विशेष लामो समयदेखि समाज सेवामा राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका, कुनै पनि पदमा नबसे पनि कोरोनाको बेला क्वारेन्टाइनदेखि हरेक दुःख मार्कामा समाजको बीचमा पुग्नुभएका शम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी जिल्लाको शम्सी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा बसोबास गर्नुहुने र अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट शम्सी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्थात् सामान्य बुझाइको भाषामा मेयरको, शम्सी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्थात् मेयरको आकांक्षा इच्छा राख्नुभएका असलम शेख हुनुहुन्छ, जो उमेरले यतिखेर भर्खरै मात्र 34-35 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा अहिले उहाँ समाजको एउटा दरिलो खम्बा, जुन खम्बाले समाजलाई डोर्याउने काम गर्छ, जुन रथले समाजलाई अगाडि ल्याउने काम गर्छ, त्यस्ता व्यक्ति असलम शेखसँग म कुराकानी गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईले पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। असलम सर, आपके सुंदर नेपाल.com में हम स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी कौन काम में व्यस्त? अभी पवन जी, अभी जो समय है, मैं सिर्फ जनता के बीच में जो अभी हालात है गांव पालिका का, उसको सुनते हुए और जो हमसे जो काम होने वाला है, तो उसी के बीच में जनता के बीच में जाके जनता का सुख दुख बांट रहा हूं और जनता के बीच में मैं 24 घंटा अभी सर्विस दे रहा हूं मैं। असलम सर, जनता के एक बात बताइए, आपके राजनीतिक जीवन कौन समय से शुरू हुआ? राजनीतिक जो मेरा 2062 में हमने राजनीतिक में आए थे और राजनीतिक किए भी और लोगों के बीच में रहे, और अभी 1 साल से पवन जी मैं सक्रिय हूँ राजनीतिक में। बहुत आदमी राजनीति में आना बहुत इच्छा रखते हैं ना, तो आपका राजनीति में आने के उद्देश्य क्या है? कौन उद्देश्य से राजनीति में अपने जुटे हुए हैं? राजनीतिक में आने का मेरा एक ही मकसद है पवन जी कि आज जो हालात है राजनीतिक का, 10 साल से अभी मैं देख रहा हूं जो गांव पालिका का जो हालात है, तो इस हालात में जब तक कोई अच्छे आदमी नहीं आएंगे, जब तक ये सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमें लगा कि सही समय है हमें राजनीतिक में आने का। हमने राजनीतिक में आए हैं अभी। असलम सर, जनता आपके अंतर्वार्ता देख रहे हुए हैं, एक बात सत्य एकदम सही बताइए, आप गाउँपालिका अध्यक्ष, शम्सी गाउँपालिका अध्यक्ष बनने का सोच आपके मन में कहां से पैदा हुआ और क्यों हुआ? मुझे पवन जी, मुझे जो शम्सी गांव पालिका का जो अध्यक्ष का ही सीट मुझे क्यों पसंद है, मैं आपको बताऊं। अभी शम्सी गांव पालिका का जो मेयर का जो अभी पद है, वो पूरा गांव का एक चैनल बना हुआ वो पद है अध्यक्ष का। वो अध्यक्ष अगर अच्छा होगा तभी गांव पालिका के 7 वार्ड सिस्टम में आएगा
और जो मेरा जो चुनाव में आने का जो एक मकसद है, ये बहुत बड़ा मकसद है। जब जनता जब उस चीज को कामयाब हमें करेगा और जनता के बीच में जब वो काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक, जनता खुद समझेगी कि हमने किस इतना ईमानदार आदमी को हमने जिताया है। सर, गांवपालिका अध्यक्ष अर्थात मेयर बनने का सब आदमी में इच्छा होगा, तो आपके माओवादी केंद्र टिकट देगा? आपके टिकट कंफर्म है? टिकट का जो है पवन जी, टिकट तो पूरा हमें विश्वास है कि पार्टी हमें इसलिए देगी क्योंकि युवा है, पार्टी को युवा की जरूरत है। जितना युवा काम करता है समाज में और कोई काम नहीं करता। हमारे शेख फारूक जी अभी जो है इनका उम्र 50+ होगा। जो अभी गांव का हालात है, अगर युवा होता इस सीट पे तो अभी जो व्यवस्था अभी चल रहा है बुरा, ये ऐसा नहीं होता। अगर हम होते इस सीट पे तो सिस्टम बिल्कुल ही अलग होता और जनता ये कहती कि हमने किस आदमी को जिताया है, कि हमारा मान सम्मान और हमारा जो हक है वो हमें मेयर साहब दे रहा है। अभी मेयर साहब के उम्र के हिसाब से कोई काम नहीं हो पा रहा है अभी। असलम सर, मीडिया में बोलना के अर्थ है कि जो बोलेगा वो काम करना पड़ेगा ना। समझो आप गांवपालिका अध्यक्ष में जीत लेंगे जी। आप शमसी गांवपालिका अध्यक्ष में जब चुनाव जीत लेंगे तो शमसी गांवपालिका के विकास कैसे करेंगे? कौन कौन चीज में अपनी सुधार करेंगे? यहाँ के हर एक क्षेत्र एक किस्म से शमसी गांवपालिका सभी गांवपालिका नगर पालिका से पीछे के अवस्था में ये मूल्यांकन हुआ है, तो अपने कैसे करेंगे काम? विकास के मामले में कैसे आगे बढ़ाएंगे? कैसे प्रदेश नंबर 2 के नमूना गांवपालिका बनाएंगे? एकदम सत्य तथ्य यथार्थ बात खोली। पवन जी, ये जो आपका चैनल है, ये चैनल जो अभी इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, ये कोई खत्म होने वाला चैनल नहीं है। और ये मतलब ये नेट पे बल्कि आपके सिस्टम में वो रहेगा। आज हमारे आवाज को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप या लाइव दिखाएंगे तो ये चीज आपके पास प्रूफ रहेगा। जो हम बोलेंगे उससे 101% आगे हम काम करेंगे और जब काम नहीं करेंगे तो जनता भी देखेगी। और ये जो हमारा इंटरव्यू अभी आप ले रहे हैं, ये आने वाला समय में संभाल के रखिएगा और जनता जरूर गवाह बनेगा कि जितना असलम शेख जी ने बोला उससे कई गुना ज्यादा हमको काम करके दिया। और काम हमारे रग रग में है कि मैं जनता के बीच में रहूं और जनता के लिए ईमानदारी पूर्वक मैं काम करके दूं। एक बात बताइए असलम सर, जनता क्यों आपके वोट देगा? क्यों आपके गांवपालिका अध्यक्ष में जिताएगा जनता? जनता को जिताना मतलब इसलिए हम अपने उम्मीद रखते हैं कि जो हम अभी तक जो समाज में काम किए हैं, जो 2062 से जो राजनीतिक में हम आए पवन जी, आप किसी भी जनता से पूछिएगा कि असलम का समाज में कितना काम है, कितना योगदान है। आज तक जनता और समाज के बीच में अभी जो भी समाज हमने हमको कोई काम दिया होगा अभी तक, हमने उम्मीद से 101% ईमानदारी पूर्वक हमने काम करके जनता को दिया है। और जनता से मैं एक ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप आने वाला समय में हमें इसलिए हमारा साथ दीजिए कि सबसे पहले मेरा जो एक टारगेट है कि पढ़ाई और हेल्थ और रोड का जो मसला है, ये सबसे पहले मैं आपको करके दूंगा। और जो मैं बोलूंगा वो उम्मीद से कई गुना ज्यादा मैं करके दूंगा, ये विश्वास है। और कितने आदमी का इंटरव्यू लिए होंगे सुंदर जी आपने, पवन जी, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कोई काम करने वाला नहीं है और मैं काम करके दिखाऊंगा और जनता हमें जरूर कहेगी कि असलम जी ने जो बोला वो पूरा किया। और मैं व्यापारी भाई से भी एक मैं अपील करना चाहूंगा कि मैं खुद व्यापारी हूं और व्यापार कैसे किया जाता है, सरकार की तरफ से कैसा आपको सुरक्षा चाहिए, कैसा फैसिलिटी चाहिए, वो हमें मालूम है। हम व्यापारी आदमी हैं, अगर हमें आप जिताएंगे तो आपकी भावनाओं को ख्याल रखेंगे हम। असलम सर, जब जोन समय से आपके राजनीतिक जीवन शुरू हुआ तो कौन पद में अभी आप नहीं है, तो पद में नहीं रहकर भी अपने काम किया है समाज में ना। ये गांव के आदमी सब एक किस्म से मूल्यांकन ए हिसाब से। तो एक बात किए खोल दीजिए कि समाज में बिना पद में रहकर आपने कौन कौन काम किया समाज के लागे? ये पवन जी, अभी जितने भी जो आने वाला मेयर का कैंडिडेट है उसमें हमको आप अलग कीजिए। अलग इसलिए कीजिए कि जब से हमने समाज में हमें होश हुआ, अकल हुआ,
हमने समाज का इतना काम करके दिए हैं, पूरा जनता गवाह है इस चीज को। आप सर्च कर सकते हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल को लोग फॉलो करता है, देखता है, उससे भी आप जनता से पूछ सकते हैं कि हमने जनता के लिए कितना काम करके दिए हैं और क्या क्या हमने, हमारे पास जो भी कोई मसला लेके आया होगा, दावा दारू की जरूरत हो और जो शादी ब्याह का मसला हो, उस सब में हमने ईमानदारी पूर्वक हमने उसका साथ दिया। पवन जी आप पूछ सकते हैं। आप असलम सर, शमसी गांवपालिका में बहुत आदमी सब एक किस्म से बुढ़ा पेंशन समय में नहीं मिला है, बाल पोषण भत्ता समय में नहीं मिला है, बाटो घाटो रास्ता के अवस्था एकदम दयनीय अवस्था है, कह के सब व्यक्ति सब एक किस्म से समस्या में गुजर रहे हैं। तो उस समस्या के लागी अपने कैसे संबोधन करेंगे जनता के बीच में बैठ के? पवन जी सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा, जनता अगर हमें जिता देती है तो बाल बालिका का पैसा, विधवा का पैसा, वृद्धा पेंशन का पैसा आप सुनने के लिए तरस जाएंगे कि 2 दिन भी लेट हुआ, 4 दिन भी लेट हुआ, ये शब्द ही नहीं आएगा। देख लीजिएगा, हमें दूसरा का काम करने में, जनता का काम करने में हमें आनंद आता है। तो सबसे पहले मैं वृद्धा पेंशन का और बाल बालिका का और विधवा का पैसा मैं घर जा जा के उनको, मेरा आदमी जाएगा उसको बुला के इज्जत से उनका पैसा उनके हवाले करेंगे सबसे पहले। असलम सर, जनता के एक जिज्ञासा और रहेगा कि पद में आने से पहले नेता सब बड़का बड़का भाषण देता है और पद जब कुर्सी में बैठता है तो वो जनता के बीच के समस्या और प्रतिबद्धता सब भूल जाता है। कहीं असलम जी वैसन अपने के ठाव में आपके वो प्रश्न आया तो क्या कर लेंगे? और सबसे पहले तो पवन जी मैं ये कहूंगा कि मैं नेता शब्द जो है ना, उससे तो मतलब मुझे बुरा लगता है। मैं सामाजिक सेवक, जो सच्चा ईमानदार सामाजिक सेवक हूं मैं, और मेरे बात को रिकॉर्ड कीजिएगा, जितना काम हम बोले हैं उससे 101% आगे काम नहीं करूंगा। तो यही मीडिया, और मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आपको लंबी उम्र मिले कि फिर हमारे जीतने के बाद आप इंटरव्यू ले, और जो काम हमने बोला है वो काम आप खुद बोलेंगे कि असलम जी पहले ऐसा आप नेता बने हैं कि जो आप बोले हैं वो करके दिखाएं। असलम सर, एक समस्या और भी शमसी गांव पालिका लगायत हर एक नगर पालिका गांव पालिका में देश के समसामयिक समस्या है। अभी के युवा सब अपने देश छोड़ के विदेश जा रहा है, विदेश में खून पसीना बगा के अपने ठाव में गांव में रोजगार नहीं है कह के वो विदेश गया हुआ है। बहुत युवा सब विकृति विसंगति को लागू औषध में फंस गया है। वो सब के लागी अपने के ठाम से पहल क्या रहेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछे हैं पवन जी, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं आपको एक विश्वास दिलाऊं, जितने युवा साथी है जो पढ़ के अभी आज बैठे हुए हैं और उसको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको पवन जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो सोच है, मैं गांव पालिका में अगर मैं जीतता हूं तो मैं एक ऐसा प्लान लाऊंगा मैं कि जिस प्लान से हमारे युवा साथी को लगेगा कि हमने किस भाई को जिताया है, कि हमारी एक एक भावना को ख्याल रखता है और मेरे विचार को अपने विचार में बना के हमारा साथ देता है। और एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको, मैं जितने भी गरीब हमारे गांव शमसी गांव पालिका के जो जनता है, मैं उसके लिए भी एक ऑफर लाऊंगा। जब मेयर बनूंगा मैं सबको पढ़ाई का मैं उनको पैसा फ्री दूंगा। उसके बाद जितने भी जो हमारे गरीब बच्चे हैं यहाँ जो बेरोजगार है उसको रोजगार भी दूंगा, और गांव पालिका की तरफ से कुछ ऐसा ऑफर लाऊंगा जो लोन वगैरह जो होता है मैं फ्री में उसको लोन दूंगा। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की अवस्था कैसे सुधारेंगे शमसी गांव पालिका? स्वास्थ्य जो है अभी हालात, गवर्नमेंट जो है पवन जी, सरकार हमें सब चीज देता है लेकिन वो सही से जनता के बीच में नहीं जा पाता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सब जनता को कि आपका पढ़ाई जो अभी गवर्नमेंट इतना आपको दे रहा है कि आप आराम से बढ़िया से पढ़ाई करके फ्री में आप आगे पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी उस तरह का सिस्टम नहीं है। सबसे पहले मैं सिस्टम जो बनाऊंगा, पढ़ाई पे बहुत जोर दूंगा कि हमारे बच्चा शमसी गांव पालिका के वो पढ़े और आगे बढ़े और शमसी गांव पालिका का नाम ऊंचा करे, हमें उसमें खुशी मिलेगी। और हेल्थ का जो है जो अभी हालात है, अभी गवर्नमेंट जो है हमारे सब दावा वगैरह फ्री देता है लेकिन सिस्टम नहीं सही होने की वजह से जनता हमारा परेशान है। हम जीतेंगे तो सबसे पहले हॉस्पिटल का जो हालात है वो बहुत अच्छा करके देंगे और जनता खुश होगा और जनता कहेगा कि हमने किसको जिताया है, कि हमारे सब भावना का ख्याल रखते हैं। सिस्टम बसाएंगे जी, सिस्टम बढ़िया करेंगे। हाँ ठीक है असलम सर, अंत में शमसी गांव पालिका लगायत के जनता और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार और सरोकार वाला निकाय सब
आपके अंतर्वार्ता सुंदरनेपाल.com के माध्यम से घर घर में बैठ के जोन जिला से, जोन नगर पालिका से, जोन देश से देख रहे हैं, उस सब के लागे अंत में क्या कुछ कहना है तो कहे। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि लोगों के बहलावे में, फुसलावे में मत आइए। अगर अच्छा कैंडिडेट आपको चाहिए, क्योंकि ये 5 साल है आपका, बहुत खराब किया है गांव पालिका का, ये आप गवाह है, आपको भी मालूम है। हम अगर बोल रहे हैं तो आपके मन में भी वो बात चल रहा है। ऐसे आदमी को आप लाइए कि जो ये 5 साल जो आपका खराब हुआ है, अगर ईमानदार व्यक्ति आपके बीच में आएगा तो ये जो 5 साल बेकार गया है, वो भी 5 साल आपका, उस जो आने वाला 5 साल में जो जिताइएगा हमें, वो भी 5 साल का काम है। ये जो 5 साल का काम है, ये 10 साल का काम करके दे, ऐसे आदमी को आप जिताइए। एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा आप साथ दीजिए। और मैं आपके सुंदरनेपाल.com के पूरी टीम को भी जाते जाते धन्यवाद देता हूँ। ठीक है असलम सर, आप सुंदरनेपाल.com में जनता के बीच में आपने जो विचार रख दिया और जनता के बीच में अपने भावना, अपने विचार के जो प्रश्न किया, एक लागी अपने की भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।